तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रजनी साकेत और मेरे चैनल स्टडी विद रजनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 8 से चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी दी गई है, इसमें दो लोग हैं, दो बच्चे हैं। एक बच्ची का नाम है माम्बा। माम्बा जो रहती है वो एक रॉकी लैंड में रहती है। वो रोज सुबह उठती है, वो दूर जाती है, वो पानी भर कर लाती है, फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा की हेल्प करती है, फिर वो अपने भाई की हेल्प करती है गॉड्स के लिए। फिर वो अपने उसके देखती है कि उसके पापा जो है, उसके पापा खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो उसके पापा फार्मिंग करते हैं, वो एक रॉकी लैंड में रहते हैं। तो फार्मिंग करते वो उतना ज्यादा नहीं उपजा पाते, उतना ज्यादा उगा नहीं पाते कि वो पूरा अपने फैमिली के लिए साल भर के लिए हो जाए। अब मामा के पापा बहुत मेहनत करते हैं। उनका एक हट है छोटा सा, जो कि अराउंड पूरा पथरीली जगह से घिरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पीटर। पीटर एक ग्रास लैंड में रहता है। वहां की सॉइल बहुत अच्छी है, वो लैंड इवन है, रॉकी लैंड नहीं है, ग्रास लैंड है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो जो पीटर है, पीटर के अंकल, वो रोज स्कूल से आता है, वो देखता है उसके अंकल शीप्स शीप्स की केयर करते हैं, रेयरिंग करते हैं शीप्स का। तो वो देखता है, रोज देखता है, और उनके अंकल की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? उसकी वूल वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। तो पीटर आता है, देखता है अंकल को, हर सारी चीजें, और उसके यहाँ पर क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और वो लोग बहुत ज्यादा उपजा पाते हैं, बहुत सारी उपजाऊ होती है चीजों की। अब यहाँ पे देख रहे हैं माम्बा। माम्बा के जो फादर हैं, वो दो चीजें उगा पा रहे हैं, माइस और बीन। और वो भी उतना नहीं उगा पा रहे जितनी उनको जरूरत है। वो साल भर की जरूरतें भी अपनी फैमिली की पूरी नहीं कर पा रहे। और जहाँ के पीटर रहता है, वो बहुत अच्छा लैंड है, ग्रीन लैंड है। और वहां पे क्या है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लैंड डिफरेंस आ गया। जो माम्बा रहती है वो रॉकी लैंड में रहती है, और जो पीटर रहता है वो एक ग्रीन लैंड में रहता है, जहां पे सारी चीजें आ जाती है। अब हम चैप्टर को आगे डिस्कस करते हैं, फिर हमें जो दो लाइन है इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें लैंड। तो लैंड को हम देखते हैं, लैंड होता क्या है। जिस पर हम रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर हम रहते हैं, और लैंड पर ही सारी चीजें हैं, जैसे कि रिवर बैंक्स, लेक्स, हमारी बिल्डिंग, होटल, रोड, सारे सेटअप्स कहाँ पर है? लैंड पे। हम कहाँ रहते हैं? हम लैंड पर रहते हैं, हमारा हाउस लैंड पर, सारी चीजें लैंड पर रहते हैं। अब अगर लैंड ना हो तो हम कहाँ रहेंगे? और कोई तो हमारे रहने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है, सूटेबल जगह नहीं है यहाँ। और लैंड भी बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कहीं पर हिली लैंड है, जहाँ पर कहीं अनइवन लैंड है, कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं स्नो वाला एरिया है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है। वहां वेदर के हिसाब से, लैंड के हिसाब से सारी चीजें अलग अलग होती हैं। लैंड, अब लैंड यूज देखे हम लैंड का, तो लैंड हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? यहाँ पर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स वेज हैं, हमारे हाउस है, हम फार्मिंग कर सकते हैं। सारी चीजें कहाँ हो रही है? लैंड पर हो रही है। बिना लैंड के तो हम सारी चीजें नहीं कर सकते। अगर हमें खाना खाना है तो हम एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, फार्मिंग कहाँ करेंगे? हम लैंड पर करेंगे। और विदाउट लैंड हम फार्मिंग नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो लैंड हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफाइड क्लासिफाइड लैंड को करते हैं। क्लासिफाइड लैंड को करा जाता है टू बेसिस पे, ऑनरशिप पे। जैसे कि एक प्राइवेट लैंड होता है, दूसरा कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड होता है उसको इंडिविजुअल पर्सन, उसको मतलब उसको चलाता है, उसको देखता है। और जो कम्युनिटी लैंड है, उसको कम्युनिटी लैंड में उसमें सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, हर चीज, हर्ब्स एक्सेट्रा, सारी चीजें हो जाएंगी। और जो प्राइवेट लैंड है वो ऑन करेगा, उसकी मर्जी है कि उसको उतना लैंड पे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्व कैसे करेंगे हम लैंड को, हम अपने लैंड को बचा कैसे सकते हैं? आज हम देख रहे हैं हमारा जो लैंड है, हम जहाँ रह रहे हैं, हमने वेदर वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होना है। कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्यों? हम अपने लैंड की अच्छे से चिंता नहीं कर रहे, अच्छे से यूज नहीं कर रहे, अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे। जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं, अगर हम उसी तरीके से अपने लैंड की देखभाल करें। अब हम अपने लैंड की देखभाल करेंगे कैसे? हम वहां पे फॉरेस्ट को कटिंग डाउन नहीं करेंगे। हम फॉरेस्ट को कटिंग डाउन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं? रोडवेज बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट कट करके हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। अब जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो एनिमल नहीं रहेंगे, एनिमल नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? तो इकोसिस्टम तो पूरा डैमेज होता जा रहा है। इस तरीके से हम क्या है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं सारी चीजें। और हम क्या कर रहे हैं? हम लैंड को अच्छे से नहीं रख रहे, हम फॉरेस्ट कटिंग डाउन करते जा रहे हैं। कहीं पर भी हम, जहां हमें खेती करनी है, हम वहां पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम वहां पे मॉल्स बना रहे हैं।
तो इस तरीके से हमारा लैंड खराब हो रहा है। और हमें अगर लैंड को कंजर्व करना है तो हमें प्लांटिंग करनी पड़ेगी, हमें लैंड को हर जगह से बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सॉइल। सॉइल क्या होता है? सबसे पहले तो हम अर्थ देखते हैं। अर्थ अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर जो है वो सबसे लास्ट लेयर है जिस पर रहना, सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। मेंटल मेंटल पे हम रह ही नहीं सकते, हम रहते हैं क्रस्ट पर। क्रस्ट पर हम इसलिए रहते हैं, क्रस्ट पर रहना हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। जैसे कि हमें अगर खेती करनी है, हमें घर बनाना है, सब हम क्रस्ट पे करते हैं। क्रस्ट पे ही खेती करेंगे, क्रस्ट पे ही घर बनाएंगे, क्रस्ट पे ही हम रहेंगे, क्रस्ट। तो अब हम बात करते हैं, और क्रस्ट पर ही हमारा सॉइल होता है जिस पर हम खेती करते हैं। अब सॉइल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो हम फार्मिंग करेंगे, सॉइल पर ही करेंगे। अगर सॉइल नहीं होगा तो हम फार्मिंग कहाँ करेंगे? हम सॉइल को डे बाय डे वेस्ट करते जा रहे हैं। कैसे? हम वहां पे सॉइल हटाते जा रहे हैं, हम सीमेंटेड एरिया कर देते ज्यादातर जगहों पे। हम क्या कर रहे हैं? ओवर फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं हमारे सॉइल में, तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है। सॉइल के कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स में सॉइल मिलता है। सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल, क्ले, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अलग अलग। तो हर जगह के हिसाब से होता है, जहां का एरिया जैसा, जहां का लैंड जैसा होगा, हमें सॉइल उस जगह पर वैसा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में एक और पॉइंट देखते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्व। कंजर्व तो हमें सॉइल को करना पड़ेगा, हम कंजर्वेशन करते ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं फ्लूट्स वगैरह बहुत होती हैं, तो जब फ्लूट्स होती हैं, हमारे यहाँ सॉइल बहुत अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है। अगर फ्लूट्स होगी तो सॉइल सारा क्या होगा? वॉश्ड अवे हो जाएगा, सारा सॉइल बह जाएगा। हम देखते हैं कि अगर ये हमारा खेत है, हमारे खेत में अभी बहुत अच्छे से उपजाऊ है हमारा खेत, और यहाँ पर अगर बाई चांस बाढ़ आ गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो खेत की सारी मिट्टी बहकर आगे चली जाएगी। आगे चली गई मिट्टी, अब क्या होगा? मिट्टी आगे चली गई, अब वो जो उपजाऊ मिट्टी थी वो वहां से जा चुकी है। अब क्या होगा? वो इतना उपजाऊ अब नहीं रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहीं पर, जैसे अगर हम, हाँ एक और चीज, सॉरी, एक और चीज है, हम इसको सॉइल को कंजर्व करने के हम अलग अलग तरीके से भी फार्मिंग कर सकते हैं। हम जैसे रॉक डैम भी बना सकते हैं, और हम टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं लैंड के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत प्रीशियस है। विदाउट वाटर हमें एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। वाटर वाटर एक ऐसी नीड है हमारी जो हमें हर चीज के लिए चाहिए। हर जरूरत के लिए हमें पानी चाहिए, पीने के लिए हमें पानी चाहिए, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए, घर के हर काम के लिए, इवन किसी भी, अब एनिमल्स है, अब वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते। पानी एक हमारी बहुत ही प्राइमरी नीड है, एसेंशियल है, बहुत प्रीशियस है हमारे लिए पानी। हम देखते हैं, और हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर सिर्फ 1% है, बाकी 99% वाटर ऐसा है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, सॉल्टी है और अलग वाटर है। और पानी, अब प्रॉब्लम्स क्या आती है वाटर के यूजेस में? वाटर की अवेलेबिलिटी में बहुत सारी जगहें हैं ऐसी जहां पर पानी बहुत इजीली नहीं मिलता है। जैसे हमने इस चैप्टर में भी हमें कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जहां पर पानी बहुत इजीली नहीं मिल रहा है। पानी की अवेलेबिलिटी के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। अगर पानी ना हो तो लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ पर पिएंगे, क्या काम करेंगे? हम पानी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ जगहें हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। ये जगहें हैं, ये पानी की शॉर्टेज के लिए, फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे कमी हो जाती है। यहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो पानी को हमें बचाकर रखना है, हमें पानी को कंजर्व करना है। अगर हम कंजर्व करेंगे पानी को, तो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी इसका यूज अच्छे से कर पाएगी। अभी हमें जितना पानी जरूरत है हम उतना ही यूज करें, हम फालतू वेस्टेज ना करें। कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं, अगर हम इंडिया में ही देखें, राजस्थान और ऐसी कुछ कुछ जगहों पर देखें, तो पानी के लिए लोगों को कहीं कहीं दूर तक जाना पड़ता है, फिर वो वहां से पानी लेके आते हैं। एक पानी के बकेट के लिए कितना सारा ट्रेवल करना पड़ता है, फिर उनको पानी मिलता है। सो वाटर हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। वाटर को कंजर्व करके हमें रखना चाहिए ताकि हम उसको आगे भी यूज कर सकें। अब हम देखते हैं नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचर वेजिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि हम देखते हैं चैप्टर में हमने आगे एक और स्टोरी देखी, एक और चीजें देखी।
जहां पर टीचर अपने स्कूल के बच्चों को विजिटिंग कराने ले जाते हैं एग्जीबिशन में, जो हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन है, वहां पर बच्चे देखते हैं, वहां पर सारी चीजें हाथों की बनी हुई हैं, सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? वो नेचुरल वेजिटेशन के कारण हो रही है। फॉरेस्ट है हमारे पास और हम खेती कर रहे हैं, तो वहां पे हमें वूल मिलेगा, सिल्क वॉर्म मिलेंगे, जिससे सारे कपड़े बनेंगे, बैग्स बनेंगे। हम हैंडीक्राफ्ट चीजों का यूज कर पाएंगे अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करके रखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन अगर कंजर्व नहीं है तो हमें खाने के लिए हम क्या करेंगे? कब तक हम ये आर्टिफिशियली तो हम सब्जियां नहीं उगा सकते, आर्टिफिशियली हम फ्रूट्स को नहीं खा सकते। सारी चीजें क्या है, हमें नेचुरल चीजें मिलना ही बंद हो जाएंगी। एक तरीके से ये हमारा नेचर ही है। अगर नेचर हमारे पास, इन्वायरमेंट इतनी अच्छी गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, हम इसको धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। डिस्ट्रॉय कर देंगे, कल हमें क्या चीजें मिलेंगी? तो हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन को बहुत अच्छे से बचा के रखना पड़ेगा। इसी के साथ होती है हमारी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो होती है, वाइल्ड लाइफ हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं इनमें। अब वाइल्ड लाइफ अगर हम धीरे धीरे फॉरेस्ट को कटिंग डाउन करते जा रहे हैं, हमारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे? हम एनिमल्स ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? इकोसिस्टम तो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अब जैसे कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि हम कुछ लेयर्स की बात करते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इन्हीं सबसे मिलके बायोस्फीयर बनता है। जो बायोस्फीयर है, अब उसी से हमारा इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में क्या? इकोसिस्टम में आता है कि हम सब इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर एनिमल नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, सारे लिविंग थिंग्स कहाँ जाएंगी? लिविंग थिंग्स किस में आती है? इकोसिस्टम में आती है। इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उससे फिर हमारी कोई भी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो हमें इन अपने वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन को भी बचाकर रखना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? ये वेदर की वजह से, क्लाइमेट, हम ये प्राइमरी द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन द प्राइमरी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर पे एंड मॉइस्चर पे हम डिपेंडेंट हैं। सारे ग्रुप्स में हमारा ग्रास लैंड, स्क्रब्स एंड टंडरा सब बड़ा बटा हुआ है ग्रुप्स में। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कुछ कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल होगा, कहीं पर नहीं होता, कहीं पर बहुत लिटिल रेनफॉल रिसीव होता है। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, हमारी वजह से होता है। जिस तरीके से हमने वाइल्ड लाइफ को, वेजिटेशन को बचाएंगे, फॉरेस्ट को बचाएंगे, उस तरीके से सब जगह का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट हम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्व हमें करना पड़ेगा। कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे? जैसे गवर्नमेंट कुछ कुछ पॉलिसी चलाती है, जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं। नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा, हमारे आगे वाली जनरेशन बहुत पहले उन्होंने डायनासोर्स को देखा था, हमने डायनासोर्स को नहीं देखा। डायनासोर्स क्यों नहीं रहे? हमारी गलतियों की वजह से। हमने, हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां करी होंगी जिनकी वजह से डायनासोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा ही नहीं रहे हैं। हम नेचुरल वेजिटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट की कटिंग डाउन करके वहां पे बिल्डिंग्स, रोडवेज, हाईवेज बनाते जा रहे हैं। आगे ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे हमने डायनासोर्स को नहीं देखा, आने वाली जनरेशन और हो सकता है किसी एनिमल को ना देखें। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिनमें वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके नेशनल पार्क्स में रखा जाता है। हमको बताया जाता है उनके बारे में, हमें समझाया जाता है कि आप भी इनको कैसे बचाएंगे, कैसे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं और कैसे हमारे नेचुरल वेजिटेशन को हम कंजर्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास फॉरेस्ट ही ना हो, तो फॉरेस्ट जो होते हैं हमारी वेल्थ होते हैं, फॉरेस्ट ही ना होंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं उपलब्ध होंगी। हम फार्मिंग भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास जगह ही नहीं होंगी। आजकल जगहों की भी शॉर्टेज हो रही है। जैसे कि जो लैंड्स खाली पड़े होते हैं, हम उनको सेल डाउन कर देते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल, जैसे हमने कुछ इंडिविजुअल लैंड की बात करी थी, जिसको हम खुद ही ऑन करते हैं। अब हम लैंड्स को सेल डाउन कर देते हैं। हमने उसको सेल डाउन कर दिया, उसपे प्लॉटिंग हो रही है, उसपे बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें घर बन रहा है, लेकिन अब उस पर फार्मिंग नहीं हो रही है। और फार्मिंग नहीं होगी तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? हमारे लिए फूड कहाँ से आएगा? हमें लैंड को, नेचुरल वेजिटेशन को, फॉरेस्ट को बचा कर रखना पड़ेगा। अगर हम इनको बचा कर रखेंगे तो कल सारी चीजें हमारे काम, हमारी आने वाली जनरेशन के काम, इन सबके काम आएंगी। और अगर हम इन्हीं को नहीं बचाएंगे, इन्हीं को कंजर्व नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन को इससे बहुत लॉस हो जाएगा। वो इन सारी चीजों से मिल ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। जैसे कि हमने लैंड के यूज देखे। लैंड प्रोवाइड फूड, वुड, मिनरल एक्सेट्रा फॉर अस। जो लैंड होता है हमारे लिए फूड, वुड, मिनरल को प्रोवाइड करवाता है। अब लैंड पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं। अब सॉइल की हम बात करते हैं। जो ह्यूमन है वो डिपेंड करते हैं सॉइल पर, क्योंकि हम सॉइल से ही तो अपना फूड ग्रो करते हैं, फाइबर ग्रो करते हैं, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट हम सॉइल हमें प्रोवाइड करता है प्लांट विथ ऑल द वाटर दैट नीड। प्लांट्स को भी, अगर प्लांट्स हैं तो फ्रूट्स नहीं होंगी। फ्रूट्स आने में जो प्लांट होते हैं, सॉइल होता है, एक दूसरे, अगर प्लांट है सॉइल है तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जब फ्लूड आती है तो वो पानी हर कहीं से नहीं बह पाता है। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे, सॉइल नहीं होगा अच्छा, तो क्या होगा, फ्लूड्स आएंगी, हम परेशान होंगे, उससे हमें ही लॉस है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बटा हुआ है, जैसे फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में एंड डेजर्टिक लैंड में। हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल होता है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल मिलेगा हमको जो हमारे ह्यूमन के यूज का है, जिसमें हम वेजिटेशन कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट हमको स्टेप मिलता है जिसमें सब सॉइल होता है, जिसमें क्ले होता है, सैंडी सॉइल होता है, एंड फिर होता है वेदर सॉइल, रॉक एंड मटेरियल, एंड लास्ट होता है पेरेंट रॉक। और हमने यहाँ पे देखा हमारा जो अर्थ है उसमें सिर्फ 30% लैंड है, और वो लैंड कहीं कहीं पर ऐसा है कि जो हैबिटेबल नहीं है, जैसे जिस पर हम घर नहीं बना सकते, जो हमारे रहने लायक नहीं है, सिर्फ 30% है। 30% में भी थोड़ा सा पार्ट ऐसा है कि हम जहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ऐसी जगह है जहां पर हमारा रहना बहुत मुश्किल है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इनको कैसे बचा सकते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसमें सारी चीजें, इस चैप्टर को हमने अभी तक ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।